फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स के अंदर। मैं विमल नागर, टॉप एजुकेशन गांधीनगर की ओर से ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी को बहुत अच्छे से वेलकम करता हूं फिर से। आज के हम सेशन में आगे बढ़ने से पहले तो लास्ट में जो हमने होमवर्क दिया था उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारा होमवर्क था ना, उस होमवर्क को हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए, वी आर डूइंग द हम यहाँ पे क्वेश्चन को ट्राई कर लेते हैं पहले तो, होमवर्क पे आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 6 से ही है। देखिए क्या लिखा है। इन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, दिस ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड द सी डी मीन्स दिस लाइन इज ऑल्सो पैरेलल टू दिस लाइन। ये इसका पैरेलल, ये इसका पैरेलल, ठीक है। ये इसका दोस्त, ये इसका दोस्त, तो तीनों आपस में दोस्त, मतलब तीनों क्या हो गए, पैरेलल, ठीक है। और यहाँ पे ये लाइन परपेंडिकुलर पुट की हुई है, क्लियर है, ठीक है। अब एंगल बी एफ मीन्स दिस एंगल इज गिवन द 55 डिग्री। वी हैव टू फाइंड एक्स वाई जेड, तो सिंपली फाइंड कर लेंगे। तो भाई यहाँ पर जो एंगल होगा परपेंडिकुलर है ये, तो 90 होगा, तो 55 और जेड का सम 90 होना चाहिए। तो क्लियरली हमें मालूम पड़ जाएगा। ओके, देखिए अब हमें वाई निकालना है, तो चाहे तो हम ये वाला एंगल भी निकाल सकते हैं। मीन्स कैसे है, ये वाला देखो, इस लाइन को अगर हम आगे एक्सटेंड कर देंगे यूँ, तो ये 55 है तो पूरी लाइन बन गई। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो बनेगा हमारा 125। ओके, ये 125 ऐसे बन सकता है क्या? बिल्कुल बन गया। ठीक है, तो y भी 125 बनेगा और उसी हिसाब से x भी 125 बनेगा। तो रीज़न हम यहाँ पर कहेंगे x और y का जो 125 बन रहा है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, देखिए उसके बाद 6.2 के जो होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे, हम थोड़ा सा उनको अच्छे से देख लेते हैं। दिस लाइन इज़ पैरेलल टू दिस, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब प्रूव करना है तो कैसे करें, देखिए अब ये 50 है तो ये x, तो ये लीनियर पेयर है तो ये 130 होना चाहिए। ठीक है, अब ये 130 है तो y भी 130 हो जाएगा। रीज़न क्या होगा कि ये वर्टिकल अपोजिट है। ठीक है, ये 130, तो ये वाला एंगल कितना होगा? ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो ये वाला तो हमारा हो गया 130। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 50। ओके, 50 हो गया, और ये हो गया हमारा 130, क्योंकि ये लीनियर पेयर बन रहा है ऊपर वाला x वाला। तो 130 और 50 को अगर हम ऐड कर दें तो हमारा एंगल हो गया 180। तो क्या बोला था कि अगर पैरेलल लाइन जब ही होती है जब अंदर के एंगल का सम 180 होता है, तो एंगल का सम 180 हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, दैट्स अ कन्फर्म। ठीक है, शो हो गया यहाँ पे। सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, वाई और जेड का हमें रेशियो दिया हुआ है 3:7 और तीनों लाइन पैरेलल कही हुई है, या ट्रांसवर्सल यहाँ पर पुट की हुई है। तो y और z का रेशियो दिया हुआ है, तो भाई ये y यहाँ पर है तो उतना ही y यहाँ पर होगा। एक समझ आता हूँ, यही y को उतना ही एंगल y का यहाँ पर होगा। तो y और z का रेशियो दिया है 3:7, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 7x इक्वल टू, अब ये पूरा लीनियर पेयर है तो 180 कहेंगे। ठीक है, तो ये 10x हो गया और ये 180 है, तो x का वैल्यू क्या आ गया 18 डिग्री। अब x 18 आ गया, तो y हमारा हमने 3x माना था। ठीक है, y हमने क्या माना था हमारा, ठीक है, वो 3x, और ये हमारा 7x, तो x का वैल्यू 18। अब y ये था तो 3 इंटू 18 तो 54, और 7 इंटू 18 126। तो बाकी एंगल भी हमारे यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखिए हम इसको कैसे कर रहे हैं, यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। पहले है क्या इसमें, ये लाइन जो है इसका पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर है। ओके, और ये लाइन यहाँ पे चल रही है, मतलब ये से दी हुई है। ठीक है, अब एंगल कौन सा 126 दिया है, पहले हम उसको ड्रॉ कर लें। ठीक है, अब एंगल 126 दिया है जी ई डी, तो जी ई डी को कहाँ से देखेंगे, ये रहा। वन ट्वेंटी सिक्स। ओके, तो पहले फाइंड करना है ए जी ई, क्या फाइंड करना है हमें, ए जी ई। तो ए जी ई कौन सा होगा, तो ए जी ई कौन सा होगा, तो वो होगा ये वाला ए जी। ओके, ये जी हो गया हमारा एंगल। फिर जी एफ मीन्स वो ये वाला होगा जी एफ। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड, और ये थर्ड।
और फिर है एफ जी ई, एफ जी और ई। तो एफ जी ई में थर्ड एंगल में बताना चाहूँगा, थोड़ा कलर का थोड़ा सा अच्छे से यूज़ कर ले। ये लेते हैं, ये थर्ड एंगल। ओके, तो अब इनको फाइंड आउट करना है हम लोगों को, ठीक है। तो देखिए अब ये पूरा 90 है, 126 है, तो फर्स्ट एंगल तो निकल जाएगा हमारा कैसे, 126 में से आप 90 को हटा दो तो ये 36 आ गया, पहला एंगल निकल गया। अब आपको निकालना है ये यहाँ से ये वाला एंगल आप मालूम कर लो, देखो ठीक है। अब ये 126 है, तो 1 एंगल और 3 एंगल, सॉरी 2 एंगल और 3 एंगल मीन्स ये दोनों एंगल का सम होना चाहिए, 3 और 2 का 180, इसको हम सेकंड मान रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इन दोनों का सम होना चाहिए 180। तो अगर ये 126 है तो 3 आपका हो जाएगा कितना, 54। कितना हो जाएगा 3 हमारा, 54। ओके, 54 हो गया। तो 1 जो लास्ट में है हमारा, कौन सा वाला, ये वाला, सॉरी ये हमारा 2 था। अब 1 जो फाइनली फाउंड आउट होगा वो होगा हमारा कितना, 126 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है, ज़्यादा ना जाएंगे इस पर, समझा देते हैं। दिस लाइन एंड दिस लाइन गिवन, ठीक है, ये इसके पैरेलल है। तो हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे पैरेलल ड्रॉ कर लेंगे, ये एंगल फाइंड आउट कर लेंगे, ये एंगल फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो 110 है तो यहाँ निकलेगा 70 और ये फिर 50। अभी पूरा लाइन बनेगा ऐसे करके, कहाँ से देखिएगा, ये लाइन बनेगा, ये लाइन बनेगा। तो ये एंगल हमें निकालना है। तो 180 में से 70 50 को सम करो, 120 माइनस कर दो, कितना आया 60। तो ये एंगल हमारा कितना फाइंड आउट हो गया, 60। ओके, ठीक है। दिस वन क्वेश्चन ऑल्सो। अब क्या देखो, बहुत सिंपल है। बोला हुआ है कि ये लाइन इसका पैरेलल है तो एक्स निकालना है। तो 50 जितना होगा एक्स उतना होगा, मतलब एक्स का वैल्यू हमारा कितना हो गया, देखो एक्स हो गया हमारा 50। क्लियर। अब आगे देखो, तो एक्स और वाई का सम 120 से होना था, क्योंकि बाहर का जो एंगल है उसका वैल्यू उस ट्राइंगल के अपोजिट 2 के बराबर होगा, मतलब एक्स प्लस वाई 127। ओके, तो एक्स की वैल्यू तो 50 है, तो वाई निकल जाएगा 127 माइनस 50, जो वैल्यू आएगा आंसर, भाई आंसर क्या आ जाएगा, 50 माइनस कर देंगे। तो 127 में से हम 50 को माइनस करेंगे तो मिलेगा हमें कितना, आ, ये तो हो गया 97 87, कितना कर देते हैं हम इसको, 47 माइनस कर देते हैं। तो ये 7 और 12 में से 5 गए तो 7, ठीक है। तो ये 77 डिग्री एंगल मिल जाएगा, ओके, वाई का, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन आपको रह गया था, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कैसे हम करेंगे, देखिएगा ये लाइन बोला हुआ है कि ये ऐसे हैं, पैरेलल है एक दूसरे के, और ये इंसिडेंट रे हैं, फिर ये कौन सी रे है, इंसिडेंट है, तो फिर वापस से ये स्ट्राइक करती है और रिफ्लेक्ट होती है, फिर यहाँ इंसिडेंट होती है फिर रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। तो हमें बताना है कि ये वाला एंगल इक्वल होना चाहिए इसके। तो थोड़ा सा इसमें हमें साइंस के ऊपर जाना पड़ेगा, क्या बोल रहा है वो, ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, क्लियर है, ऐसा वो बोल रहा है। हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिएगा, हम कर रहे हैं कि हम कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे भी, ठीक है। इसको 1 देते हैं, इसको 2 देते हैं, इसको 3 देते हैं, इसको 4 देते हैं, ओके। अब ये दे दिया हम लोगों ने। देखिए अब हमने साइंस पढ़ा होगा तो उसमें पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है। तो उस वजह से हमारा जो एंगल होगा, मतलब कि 1 एंगल इज़ इक्वल टू 2 एंगल, ओके, इंसिडेंट। तो 3 इज़ इक्वल टू 4, क्लियर, ये बराबर। अब आप इस फिगर को थोड़ा सा ऐसे देखिए कि मैं इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जेड को देखने की कोशिश करिए, ये जेड आपको ऐसे दिखेगा, दिख रहा है, दिख रहा है, तो आपको ऐसी दिखेगी कि ये 2 और 3 अल्टरनेट है। तो हमारा एंगल 2 जो है वो 3 के बराबर होगा, और ऐसे देखेंगे हम दूसरे तरीके से, तो इसमें 1 और 4 आपस में बराबर होगा, ओके, बराबर हो गया। तो अगर 2 और 3 बराबर हो गया, 1 और 4 बराबर हो गया, तो हम इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर देते हैं, इन दोनों को, इन दोनों को।
तो 1 और 2 को प्लस करेंगे तो हमें बनेगा, क्या बनेगा, हमें 1 और 2 को प्लस करेंगे तो एंगल ए बी सी दैट्स इक्वल टू 3 और 4 को सम कर लेते हैं तो एंगल बी सी डी ये सम हो गया। तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ठीक है। तो इससे ये प्रूव हो गया कि ए बी जो लाइन है वो किसके पैरेलल हो गया, आपकी सी डी के। क्लियर है? आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी वेरी इजीली, ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर थ्योरी में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, तो मैं अब आपको इस चैप्टर के अंदर कुछ क्वेश्चन जो है आगे होमवर्क में देने वाला हूँ। देखिए, ये एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम होमवर्क स्टार्ट करेंगे। ट्राइंगल यहाँ पे दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल है, ठीक है। तो हम एक्स निकाल लेंगे, क्योंकि 90 है तो यहाँ एक्स 90 और 40 130, तो ये बच गया हमारे कितना 50, एक्स 50 आ गया, ठीक है। और एक्स 50 आ गया और वाई और निकालना है, वाई निकालना है, तो ये 50 हो गया। अब इसको भी निकालना पड़ेगा ना। तो देखो अब ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग, इस ट्राइंगल को आप देख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। इसमें तो ये फाइंड आउट हो गया। अब ये ट्राइंगल बच रहा है, ठीक है। अब ये ट्राइंगल बच रहा है तो इसमें कैसे होगा कि ये 40 हो गया, तो ये कितना होगा, ठीक है, एक चीज़, ठीक है। और एक और काम कर सकते हैं हम लोग, पहले एक्स इन्होंने फाइंड आउट किया है कि जो एक्स हो उनका 50 आ गया, ओके। हाँ, अब वाई फाइंड आउट करना है, तो एक काम कर सकते हैं, कैसे, जैसे कि ये ट्राइंगल के अंदर ये दोनों एंगल अपोजिट हैं किसके, इस बाहर वाले एंगल के। तो बाहर वाला क्या होगा, बाहर वाला 90 होगा, क्योंकि ये 90 है तो बाहर वाला भी 90 होगा। तो 40 और एक्स का सम 90 के बराबर होना चाहिए, बिल्कुल। देखो 40 और ये एक्स का सम, तो एक्स हमारा जो यहाँ फाइंड आउट हुआ होगा, तो एक्स हमारा 50 हुआ है, ठीक है। तो 40 और एक्स का सम हमारा कितना हो गया, वो उतना हो गया, तो 90 हो गया। बट वी हैव टू द क्वेश्चन के क्वेश्चन में हमें वाई फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वाई फाइंड आउट करना है तो हम एक काम करते हैं कि इस ट्रायंगल को देखना पड़ेगा। तो ये दोनों भी अपोजिट 30 और एक्स, तो 30 और एक्स का सम इक्वल टू वाई, ठीक है। तो 30 एक्स हमारा 50 है, 30 और 80, तो वाई इज इक्वल टू 80 डिग्री, ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है अगेन, ये होमवर्क में था शायद आप लोगों को। देखिए अब इसमें एंगल पी क्यू आर को आपको रेशियो में दिया हुआ है, तो हमें पता है कि तीनों एंगल का जो सम होता है 180 होता है। तो पी एंगल हो गया हमारा 3x, फिर प्लस 2x प्लस x, दैट्स इक्वल टू 180, ओके। 180 निकाल दिया। अब 180 निकाल दिया तो हमारा आर एंगल जो आएगा 326, तो ये x का वैल्यू फाइनली 30 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो ये 30 आ रहा है, ये 90 है, तो 30 और 90 कितना, 120, तो ये कितना आ गया हमारा 60। क्लियर? तो टी आर एस हमें 60 मिल गया। ये क्वेश्चन था, बहुत आसान था। देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे। ये लाइन है ए और बी का सम, सिंपली बात है कि कितना होना चाहिए, तो ए प्लस बी होना चाहिए हमारा 180। क्लियर? और ए माइनस बी कितना होना चाहिए वो हमें दिया हुआ है जो कि 80 है। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो ऐड करेंगे तो बी और बी कैंसिल, ए कितना हुआ 2a, और 80 और 180 कितना हो गया 260। क्लियर है? तो फाइनली ए का वैल्यू कितना निकल गया हमारा 130। अगर ए 130 है और दोनों का सम अगर 180 होता है तो सेकंड हम फाइंड कर लेंगे कि सेकंड होना चाहिए हमारा 50। कितना होना चाहिए सेकंड हमारा 50, क्योंकि 130 और क्योंकि इस कंडीशन को तभी फॉलो करेंगे ए और बी को। वेरी इजी क्वेश्चन, तीनों का आप सम कर लीजिए, ठीक है। 180 हो जाना चाहिए। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये एंगल गिवन है, ये एंगल है 90 है, ठीक है। तो ये सब गिवन है और यहाँ पर बोला हुआ है कि एंगल क्यू पी आर का बाइसेक्टर है पी एस, मतलब ये बाइसेक्ट करता है। क्लियर है? देखो कैसे क्या करेगा, अब ध्यान समझते हैं। अब ये एंगल हमें निकालना है पी एंगल, तो 65 और 33 का सम कर लो, ठीक है। वो हो गया 98, 98 हो गया। तो बाकी एंगल कितना बचा, बाकी एंगल बचा है ये वाला वैल्यू हमारे लिए 82 डिग्री। कितना बचा है 82 डिग्री, ठीक है। अब एंगल टी पी एस इनको चाहिए, टी पी एस मतलब ये वाला एंगल की ये बोल रहा है एंगल टी पी एस में। तो अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो उसने बोला है कि एंगल क्यू पी आर जो है, क्यू पी आर मतलब पूरा एंगल उसका बाइसेक्ट होता है, ठीक है। वो बाइसेक्ट होता है कहाँ पे होता है, पी एस,
पी एस उसको बाइसेक्ट करता है एंगल क्यू पी आर को। ओके, बाइसेक्ट करता है तो उसका मीनिंग क्या होगा देखना। बाइसेक्ट होता है उसका मीनिंग हो जाएगा, आपको ये कहना चाहेगा कि ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ठीक है। तो 82 का हाफ हो गया, आप करोगे तो 41 डिग्री, कितना हो गया 41 डिग्री। ओके, 41 डिग्री हो गया। तो 41 डिग्री हो गया, तो ये एंगल हमारे यहाँ पर तो निकलेगा, वो कितना निकल जाएगा 41 डिग्री, मतलब ये पूरा 41 डिग्री निकलने वाला है। अब आपको फाइंड तो ये करना है इतना सब जो कि है, ठीक है। तो अब ये फाइंड आउट करना है 41 डिग्री है, तो ये एंगल भी आप निकाल सकते हो, एक कौन सा, ये वाला, ठीक है। तो उससे भी आप इसको बना सकते हो। आई होप अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे पर्सनली बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से तो ये इजीली हो जाएगा। फिर से वही क्वेश्चन, ठीक है। तो आज को मैं आपको जो होमवर्क में देने वाला हूँ वो होगा आपका 6.3 के क्वेश्चंस, ठीक है। 6.3 के ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं। 6.3 के ऑल क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं। अगर आपके पास बुक्स